कहीं तुम आंसुओं के साथ आंखों से कहीं बाहर ना चले जाओ। तुम जहां होगे मैं वहीं होंगी। द्वारिकाधीश के साथ राधा मिले ना मिले, वो बांसुरी वाले कन्हैया के साथ हमेशा मैं ही मिलूंगी। तुम्हें मेरी पीड़ा कभी समझ नहीं आएगी। तुम आदमी हो, औरत का दर्द तुम्हें समझना नहीं आएगा। क्या चाहती है औरत, क्यों बताती रहती है हमें? वो चाहती है बस एक बार मेरे पास बैठ के पूछ और ये दिखा कि तुझे फर्क पड़ रहा। बस हमें कोई बहुत बड़े इलाज नहीं ढूंढने, हमें बस ये दिखाना है कि तेरी तकलीफ मुझे पता है, मुझे मालूम है तू परेशान है, तेरी परेशानी का कारण भी मैं जानता हूं, क्या करूं? तो राधा जी कह रही है तुम आदमी बन के औरत का दर्द कभी समझ नहीं सकते। बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, सब बजाइए सब। ओ सांवरे, बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। तालियां। बड़ा भाव आ रहा है, तालियां। और क्या बोले? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है मन जब आंखें रोती है, क्या के रोती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, तब ये बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। ये राधा की पीड़ा चल रही है, ये राधा भाव है, ये पीड़ा का भाव है। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने, सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे,
सांवरे। और राधा जी ने अंत में ऐसी बात बोल दी, अब एक तमन्ना है, गर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बस एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। सुनिएगा, तुम एक दिन इनकी जिंदगी नहीं जी पाओगे, विश्वास रख लेना। जिस दिन अपनी माँ जैसा, अपनी पत्नी जैसा, बेटी जैसा जीवन जियोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि ये क्या है। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, और कान्हा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा। प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधा ने अपनी पीड़ा अपने गीत में सुना दी। कृष्ण कृष्ण बन के कभी नहीं जान पाओगे कि राधा क्या सह रही है, राधा की तड़प क्या है। राधा की पीड़ा सुनिए, कृष्ण का भी तो सुनो। कृष्ण ने कहा, राधा तुम्हारी सारी बात ठीक है, पर मेरा दोष क्या है, मेरा दोष बता, मेरी क्या गलती है, क्या मेरे हाथ में क्या था मेरे जीवन का। जन्म से ही अपने माँ बाप से अलग हो गया था, सारी जिंदगी मैंने दुख ही सहा, छोटा सा था तब से इन असुरों को मारता आ रहा हूं। मैंने तेरे साथ जो भी समय बिताया, मैंने मेरा निष्ठा से और समर्पण से बिताया, मेरी क्या गलती थी राधा। यहाँ एक डॉक्टर कुमार विश्वास की एक कविता है, और कथा क्या है, वो जीवन है, एक कृष्ण का जीवन है। इसको भजन की तरह मत सुनना आप, इसको एक दुख की तरह सुनना। तो सुनाओ कृष्ण, बहुत सुनाते हो, गीता सुना रहे हो, किसी को कुछ सुना रहे हो, सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। अरे कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक चक्र उठाऊं। मैं बचपन से छोड़ता ही तो आ रहा हूं, पहले मथुरा छूटी, कभी द्वारिका छूटी, कभी गोकुल छूटा, कभी बंसी छूटी, कब तक इस चक्र को उठाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक। मत बजाओ। मथुरा छूटी छूटी द्वारका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा बोलो, गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक चक्र उठाऊं। गोकुल जोर से। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता।
और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, ओ कब तक गीत सुनाऊं राधा। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, बचपन से ही लग गया था ये पूतना तृणाव तघासुर बकासुर है। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, हर पल युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, आंखें अमृत पीती, सब मेरे सामने अमृत पी के खुश हो रहे हैं। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, अधर इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। मथुरा छूटी छूटी द्वारका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, मथुरा। और देखिए, दो माओं ने लाड लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, दो माओं ने फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, फिर भी मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, मेरा क्या, अरे आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, आंचल से जग चाहे जाते जाते भी मुरली मधुर सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं, ओ कब तक गीत सुनाऊं राधा। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, जग भर के अपराध सब की सब गलती का ठेका आके सीधा मेरे ही सर पे पड़ा राधा। हर किसी ने मुझे ही दोष दिया, भगवान तो कितना निर्दयी है, सब ने मेरे ही सर पे दोष दिया। देवकी की हालत के लिए ये जिम्मेदार है, यशोदा की हालत के लिए भी यही जिम्मेदार है। दुनिया दुखी है कंस से, यही जिम्मेदार है। राधा तू भी यही कह रही है, मेरी हालत के लिए तू ही जिम्मेदार है रे। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। अगली लाइन पे देखना तुम, और रस का माखन सबने चाखा चोर हम ही कहलाए। मासन युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुर्योधन के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने पैरों के नीचे रौंद के रखा। जीवन में कई ऐसे अहंकारी घुस गए जिन्हें रौंदने में हमारी ये हालत हो गई है। लेकिन दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। दुनिया युधिष्ठिर तो राजा बन गया, उनको तो सब मिल गया, और मुझे क्या मिला? गांधारी का श्राप मिला।
मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। अरे मैं ही सबको अपनाऊं कि कोई मुझे भी अपनाएगा कभी। सब अपने अपने हिस्से का दुख दे देते, दोष दे देते हैं और ये कह देते हैं ये आदमी ठीक नहीं है। मुझको गले लगाओ या मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। ये कृष्ण का दुख था। अभी आपने राधा की पीड़ा सुनी थी, अब आपने कृष्ण का दुख जाना है। ये भी अब आप मान लीजिए, आदमी रोना उसको सिखाया ही नहीं किसी ने कि रोना औरतों का गुण नहीं है, रोना स्त्रियों का गुण नहीं है। इसलिए आदमी को रोना नहीं आता। इसको बचपन से सिखाया गया, इन बच्चों को सिखाया गया तुम लड़के हो, कल को बड़े होंगे, एक घर की जिम्मेदारी होगी तुम पे, ये लड़कियों की तरह रोना बंद करो। क्या रोना लड़कियों का ही गुण है क्या? हम लड़कों को रोने का अधिकार नहीं? जब लड़का रोए तो उस औरत को ये समझ लेना चाहिए कि मेरे से बड़ा दुख है, मैं रोना जानती हूं तो रो रही हूं, इसे रोना नहीं सिखाया ये तो भी रो रहा है। शायद हो सकता है कि ये दुखी हो, कई स्थिति में फंस रहा हो। तो मैं आप दोनों से ये प्रार्थना करूंगा, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरी बहनों, आपस में अपना रिश्ता कभी बिगड़ने मत देना, क्योंकि एक बार जब ये बिगड़ जाएगा इसको दोबारा लाने के लिए पता नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अरे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब तक जिंदा हो, गृहस्थ में तो हो ही, कोई बाबा जी तो कोई नहीं हो, गृहस्थ में हो, गृहस्थ में हो तो संभालना सीखो, बिगाड़ना संभालना सीखो, झगड़े खत्म करना सीखो, चीजें भूलना सीखो, माफी मांगना सीखो, माफी देना सीखो। अपने मन की काई खुद हटा लो कि ये काई एक दिन तुम्हारा जीवन खा जाएगी। और अंत समय बुढ़ापे में जब आएगा ना होश, आएगा जरूर। मैंने कहा ना, अपने पाप याद आते हैं, पछतावा जब दिल जलता है तब समय नहीं होता, तब तक वो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो शरीर बूढ़े हो चुके होते हैं, स्थिति बिगड़ चुकी होती है। और सबसे ज्यादा तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी तादाद आने वाले समय में खड़ी होने वाली है जहां माँ बाप की वजह से बच्चों का जीवन खराब हो चुका होगा। बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, उनके लिए आश्रम बने हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ बना हुआ नहीं है। ये भटक रहे हैं, ये किसी ऐब में पड़ जाते हैं, किसी नशे में या किसी संगत में। यहाँ आ जाओ, यहाँ आके अपना दिल बांटो, कोई लड़ना नहीं सिखाएगा। ये फिल्में, ये सीरीज, ये तुम्हें यही दिखा रही है तुम्हारे जीवन की कमी है और इसकी वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। पियो शराब, करो नशा, क्यों? तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं? नहीं ना, तुम यहाँ ना, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बस एक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे, बस ये है। जिन परिवारों ने उन्हें जोड़ा है वो परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो परिवार भी उस स्थिति में फंस गए हैं। जिस गाड़ी का ड्राइवर नशे में हो वो गाड़ी ठुक जाएगी। अगर वो परिवार संभाल नहीं पा रहे तो वो गाड़ी इनके हाथ में दो ना, गुरु महाराज के दो, इन शास्त्रों के दो, सही चलेगी बिल्कुल।